इटावा में किसान नौजवान मंच के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने चंबल प्रदेश बनाने की मांग की। उन्होंने गरीबी हटाओ रोजगार बढ़ाओ चलो नारा गांव की ओर का दिया है। तोमर ने कहा कि नदियों के पास पड़ी जमीन पर उद्योग लगाए जाएं, जिससे युवाओं को रोजगार मिले और पलायन रुके। रेत खनन में स्थानीय लोगों को काम मिले, गौ अभयारण्य बने और कार्यकर्ताओं को पेंशन दी जाए। उन्होंने कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र की भी मांग उठाई। हम इस संगठन से सभी वर्गों को जोड़ना चाहते। 5 प्रमुख बिंदु है जो चंबल घाटी मिशन में, और आज का नारा है गरीबी हटाओ रोजगार बढ़ाओ चलो गांव की ओर। इसमें विचार है कि 5 बिंदु जो हैं उन पर मैं फोकस कर रहा हूं। एक तो चंबल प्रदेश बनाने की मांग है। दूसरा, उद्योग धंधे चंबल आसन क्वारी सिंध पहुज आसन हजारों एकड़ जमीन इन नदियों के बेड़ पड़े हैं। 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया वहाँ उद्योग धंधे लगाए जाएं ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके। जो नौजवान हमारे इस क्षेत्र से पलायन कर रहे, दिल्ली मुंबई जा रहे, अहमदाबाद सूरत बड़ौदा अंकलेश्वर जा रहे, वो यहीं रोजगार पाएँ। तीसरा मुद्दा है प्राकृतिक संपदा के रूप में हमारे पास रेत है, चंबल यमुना सिंध नदियों का। वो खनन यहीं के लोगों को, जिस जिले का घाट हो उसी जिले के लोगों को काम मिलना चाहिए, तो तत्काल रोजगार भी मिलेगा, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। अगला मुद्दा है गौ अभयारण्य का। गौ अभयारण्य आवश्यक है इसलिए कि गौशाला से काम नहीं चल रहा है। सरकार पैसा भी खर्च कर रही है और गौएं भी मर रही हैं। गौ अभयारण्य से जैसे चीता अभयारण्य बनाया गया, ऐसे गौ अभयारण्य बनना चाहिए। उससे सरकार को फायदा है, गोबर की खाद मिलेगी, गौमूत्र अमृत है आयुर्वेद में, बड़े प्लांट लगाए जा सकते हैं, बाजार खोला जा सकता है, दूध का उत्पादन बढ़ेगा। और अगला मुद्दा है कर्मचारियों की पेंशन का। कर्मचारियों को पेंशन इसलिए मिलनी चाहिए कि जो कर्मचारी नौकरी कर रहा है वो पूरी ज़िंदगी नौकरी करेगा सरकार की, अलग से कहीं वो धंधा व्यापार नहीं कर सकता। वो जो तनख्वाह मिल रही है वो बच्चों की पढ़ाई में और घर के खर्चे में चली जा रही, तो आखिर बुढ़ापे में क्या करेगा वो। तो इसलिए पेंशन मिलना बहुत आवश्यक है। चिंता तो सरकार कर रही ना हर मनुष्य की, इसलिए कर्मचारी की चिंता क्यों नहीं कर रही। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसलिए कि 1000 साल इस देश के क्षत्रियों ने तलवार चला करके इस देश के सनातन को बचाया है, और 16 हजार रानियों ने जौहर किया, कई जौहर हुए। इसलिए इस रक्त रंजित माटी में जो शहीद हो गए उनकी आत्मा को तृप्ति तब मिलेगी जब ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा।